अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो जावा बैकएंड डेवलपर का रोड मैप आपको मिल गया होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि लिंक्डइन पे बहुत सारे मैसेजेस आए कि भैया रोड मैप है हमारे पास, कितना पढ़ना है हमें पता है, लेकिन जब मैं पढ़ने जाता हूँ ना उसको, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे का कोर्स फॉलो कर रहा हूँ तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैं एक्चुअल कोड करता हूँ ना अपनी तरफ से, तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। जब तक मैं उसकी वीडियो देख रहा हूँ तब तक सही है, लेकिन मैं अपना कोड करने के लिए जाता हूँ विदाउट वॉचिंग दैट वीडियो तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, इवन मैं सिंटैक्स तक भूल जाता हूँ। तो वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो कि हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसको कैसे बिल्कुल हटा सकते हैं। ठीक है, तो वी विल डिस्कस आवर रोड मैप टू बिकम एक गुड बैकएंड डेवलपर। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट से। अब एक एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और वन बाय वन एक एक स्किल्स के हिसाब से उन प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, लेट ट्राई। मैं ये अपने लिए करता हूँ, अगर आप अपने लिए करोगे तो 100% श्योर मैं इस बात से हूँ कि आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर मेरे को एक बैकएंड डेवलपर बनना है तो उसके लिए चीज़ें क्या है कि मैं जावा बैकएंड डेवलपर हूँ तो जावा में समझाऊंगा मैं आपको कि कोई भी लैंग्वेज अगर आपको जिसमें भी बनना है आप एक लैंग्वेज पकड़ो। मैंने जावा पकड़ ली, पहले फंडामेंटल्स पढ़ लो। देखो, जावा अगर आप कॉलेज टाइम से पढ़ते आ रहे हो और अभी तक आपको आती है तो इसमें इतना भूलने वाला कुछ है नहीं। आपको सिंटैक्स पढ़ना है, अगर कोई भी नॉर्मल नया वर्जन लॉन्च होगा आप उसको देख लेना क्या क्या अपडेट्स आए हैं। मोस्टली लोग अभी जावा 8 पे काम कर रहे हैं, अगर आप उसको मास्टर कर लोगे तो कोई बात नहीं। अगर आपको जावा 8 की बुक चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में, उसका PDF लिंक दे दूंगा, उससे अच्छा आपको कहीं मिल नहीं सकता। आप कोई भी वीडियो देख लेना तब भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल कंसेप्ट हियर कि मैंने जावा पकड़ लेना है और जावा के सारे फंडामेंटल पढ़ लेने हैं। मैंने पढ़ लिए, अब फंडामेंटल के ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना लेना है। अब मैंने एक एक सब्जेक्ट, जो मैंने सब्जेक्ट चुना है जावा, उसकी एक एक फंडामेंटल मैंने ऊप्स कंसेप्ट पढ़ लिया, मैंने ऑपरेटर्स पढ़ लिए, मैंने कलेक्शन पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं। अब छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओ। अब जैसे आपको जावा पढ़ लोगे तो मैं आपको एडवांस जावा पे जंप करूँगा, जैसा कि मैंने वो बैकएंड डेवलपर के रोड मैप में डिस्कस किया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, एक बैकएंड डेवलपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका DB से कनेक्शन। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप JDBC पढ़ो। अगर आप मास्टर नहीं करना चाहते हो तो वो 7 जो 8 स्टेप 6 स्टेप जितने भी स्टेप्स हैं उनको देखो, JDBC कनेक्शन बनाओ और नॉर्मल एक जावा की एप्लीकेशन बनाओ जो आपके 4 ऑपरेशन परफॉर्म करती है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, रीड। ठीक है, ये आपको करना है और DB में दिखा के कि हाँ भाई एक टेबल बनानी है, उससे कनेक्शन बनाना है। सिंगल टेबल ही बनाना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करना चीज़ों को। ठीक है, अगर हो जाए तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना कि हाँ भाई हमने कर लिया है, नहीं तो मुझे लिंक्डइन पे मैसेज भी कर सकते हो। इतना पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इसका बुक मार्क लगा दो कि हाँ भाई इतना, मैं इस पे वापस आऊँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़, जब मैंने जावा पढ़ लिया, मैंने JDBC पढ़ लिया, अब मेरी बारी है सर्वलेट पढ़ने की। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप ना अभी फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ोगे, लेकिन जैसा मैंने रोड मैप पे भी बोला था, मैं दोबारा से बोलूँगा, एक बैकएंड डेवलपर के लिए SQL होना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। और मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से वो प्लेलिस्ट पूरी वॉच कर लेना। एटलीस्ट 23 वीडियो के करीब तो कर ही लेना। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन वॉइन का आइडिया है तो 13-14 वीडियो तक कर लेना, उससे बेस्ट कंसेप्ट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, दैट्स आई प्रॉमिस। ओके, अब बात करते हैं, SQL पढ़ लिया आपने, अब फ्रेमवर्क्स की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। सर्वलेट, ठीक है, करो, एक बेसिक फ्रेमवर्क है, अभी ज़्यादा इतना मार्केट में यूज़ नहीं होता, बट आई विल रिकमेंड क्योंकि सारे फ्रेमवर्क्स इसके टॉप पे ही बने हुए हैं। अब आपने सर्वलेट किए हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ जो आप उसमें XML फाइल बनाओगे, उसको हिट करके देखो अपने जावा प्रोजेक्ट से। अब आप कहोगे अश्विनी इसको कैसे हिट करके देखें, तो बेसिक सी चीज़ें, आप HTML CSS JSP पढ़ लो उसके लिए। ठीक है, अब वो आप ये HTML CSS आपने अपने कॉलेज में पढ़ी होगी, JSP भी आपने अपने कॉलेज में पढ़ी होगी, नॉर्मल से प्रोजेक्ट बनाए होंगे, और मैं मान लेता हूँ आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो HTML में सिर्फ टैग्स पढ़ने हैं, नॉर्मल फॉर्म वॉर्म बनाना है, उसमें 4 घंटे नहीं लगने के दोस्त। ठीक है, अगर आप ये बोलो बहुत कठिन है HTML तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। ठीक है, क्योंकि उसमें टैग्स पढ़ने हैं, वो सिर्फ याद करना है मुझे, उसमें कुछ लॉजिक वाली चीज़ है ही नहीं, है ना। फिर CSS की बात आती है, इसमें मैं आपको CSS रिकमेंडेड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी, छोड़ दो उसको। अभी नॉर्मल एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, जो HTML से चलेगी, और JSP उसमें लगा देना, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम पेज को पहले पीछे बैकएंड पे कंट्रोल कर पाओ। आई डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस जावास्क्रिप्ट हियर। ठीक है, क्योंकि वो पूरा एक फुल स्टैक की तरफ चला जाएगा। फुल स्टैक का अगर आपको चाहिए रोड मैप तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं उसको दे दूंगा आपको। ठीक है, आपको कैसे करना है। अब चीज़ें क्या आती हैं यहाँ पे, आपने JSP कर लिया, ये सिर्फ JSP और ये मैं आपको फ्रंट-एंड कंट्रोल करने के लिए बता रहा हूँ। फ्रंट-एंड में जाना नहीं है आपको ज़्यादा, अगर HTML पर टाइम लग रहा है तो वो वेस्ट नहीं करना है। वापस आ जाओ,
ठीक है, सबलेट कर लिया, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लिया कि हाँ क्या बनाना है, कि मैं एक पेज पे क्या कर रहा हूँ, लॉगिन फॉर्म बना लेता हूँ, या फिर मैं कहीं पे डीबी से जो क्रड एप्लीकेशन पीछे बनाई थी मैंने, उसको जाओ और उसी सेम एप्लीकेशंस को आप जीएसपी और सबलेट में बनाओ। बढ़िया, परफेक्ट। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन दो टाइप से बन चुकी है, एक मेरी जेडीबीसी नॉर्मल जिसको मैं हिट कर ही रहा हूँ अपनी मेन एप्लीकेशन चला के, दूसरा मैं सबलेट के थ्रू हिट कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ आप फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ो। ठीक है, तो सबसे पहले आप रेस्ट पढ़ लो। ठीक है, सोप मत पढ़ना, ठीक है, अगर आपको कभी इन फ्यूचर यूज होती है तो पढ़ लेना। रेस्ट पढ़ लो, नॉर्मल रेस्ट पढ़ लो कि आप एक एपीआई कैसे डिज़ाइन करोगे। अभी मास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी फ्रेशर हो, सिर्फ ये पढ़ लो एक एप्लीकेशन कैसे डिज़ाइन। अगर आपको नहीं है तो मेरी सीरीज़ देख लेना प्रोजेक्ट वाली माइक्रो सर्विसेज की, उसमें मैंने बता रखा है। ठीक है जी, बढ़िया। अब आपने रेस्ट पढ़ लिया। स्प्रिंग बूट, अब देखो स्प्रिंग बूट में क्या है, आपको अब एक थाली में मैं लड्डू दे दूँ बहुत सारे, या कोई भी मिठाई दे दूँ और आपको बहुत पसंद है, आप क्या करोगे, ला भाई मेरे को ये दे दे, तू मत खा। दैट सेम, वही सेम फ्रेमवर्क के साथ है। स्प्रिंग जो है बहुत ही लूजली कपल्ड फ्रेमवर्क है, इसको पूरा पढ़ने की नहीं ज़रूरत है। जो जो मॉड्यूल्स आपको यूज़ में आते जाए उनको पढ़ते जाओ, बट लेकिन स्प्रिंग कोर ये ऐसे है, ये स्प्रिंग कोर है, सारे मॉड्यूल इसके ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, बढ़िया, परफेक्ट। तो ये मॉड्यूल पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे बॉस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ लिया स्प्रिंग मैंने। अब आप क्या करो, जेडीबीसी मॉड्यूल पढ़ना है पढ़ो, एओपी पढ़ना है एओपी पढ़ो, ओआरएम पढ़ना है ओआरएम पढ़ो, आपको जो मॉड्यूल पढ़ना है पढ़ो, एक एक करके पढ़ो। सारी थाली में जितने भी लड्डू रखे हुए हैं वो सारे एक साथ नहीं खाने हैं। ठीक है, क्योंकि टेस्ट भी नहीं आएगा और आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। इसी वजह से सेम स्प्रिंग के साथ करना है, धीमे धीमे पढ़ना है, जिससे कि मेरे को टेस्ट भी आएगा, धीमे धीमे खाना है और समझ में भी आएगा। ठीक है, और मैं धीमे धीमे चीज़ों को कंप्लीट भी कर पाऊंगा। परफेक्ट, सारी चीज़ें सही जा रही है। रेस्ट मैंने पढ़ ली है। अब एक नया डीबी सेटअप करो। ठीक है, और जो टेबल बनाई थी एम्प्लॉय वाली है ना, उसको दो टेबल में मर्ज कर दो, या फिर दो टेबल उसको नॉर्मलाइज कर दो। मतलब मैं चाहता हूँ आप एक टेबल से दूसरी टेबल में रिलेशनशिप बना दो। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, इसका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकता है फॉरेन की बना के। अब एक एप्लीकेशन बनाओ जो आपके ये सेम ऑपरेशन जो क्रड ऑपरेशन है उनको फॉर्म करेगी या फॉलो करेगी, वो स्प्रिंग बूट में होनी चाहिए रेस्ट का यूज करके। 3 एप्लीकेशंस में बना चुका हूँ, एक नॉर्मल जावा से जेडीबीसी, ठीक है, और एक मैं जेएसपी के साथ वही एप्लीकेशन बना चुका हूँ जो उसमें मेरा फ्रंट एंड थोड़ा सा यूज हो रहा था। तीसरी प्योर में बैकएंड एप्लीकेशन बना चुका हूँ। माइक्रो सर्विसेज पे मैं अभी जाऊँगा नहीं, अगर आप एज एन फ्रेशर हो तो अभी यहीं रहो। ठीक है, अभी उस पर बाद में चलेंगे, हम पहले चलना सीख लें, उड़ेंगे बाद में। ठीक है, अभी क्या है कि मेरा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है। अब ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं, ठीक है, इनको आप, मैं क्या चाहता हूँ कैसे बनाओगे। अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप की स्क्रीन को 2 में डिवाइड कर लो। ठीक है, ऐसे करके एक तरफ ट्यूटोरियल चलाओ और एक तरफ आप देखो उसको। ठीक है, एक तरफ आपका ट्यूटोरियल चलेगा और एक तरफ आपकी कोडिंग चलेगी। एक तरफ ट्यूटोरियल एक तरफ कोडिंग, समझ रहे होगे आप, ऐसे करते भी होगे। अगर आपके पास डेस्कटॉप और लैपटॉप है तो फिर तो आपके मजे हैं, एक तरफ कोडिंग चल रही है और एक तरफ आपका कोर्स चल रहा है जिसको फॉलो कर रहे हो। करंट एप्लीकेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये आपको बनानी है तो वो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट में वो आप बना सकते हो। ठीक है, नॉर्मल आप कहीं भी आपको मिल जाएगी। ये आपको देख के बनानी है, एक एक लाइन टेपनी है वहां से कि ये एग्जैक्टली है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बीच में छोड़ के मत भागना कि नहीं यार ये एरर आ रही है, चलेगी एरर आ रही है पूछ लेना, मुझे मैसेज कर लेना, सर्च कर लेना गूगल पे, लेकिन भागना नहीं है कि भाई मेरे से नहीं हो रहा मैं छोड़ देता हूँ अब इसको, ठीक है, कोई और कोर्स करूंगा। ना 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 ना, ऐसे नहीं करना है, पूरा करना जब तक चल नहीं जाता है। ठीक है, बढ़िया। अब बंद कर दो अपना जो भी लैपटॉप का दूसरा वाला पार्ट है या आप जो भी डेस्कटॉप पे कर रहे हो। अब मैं चाहता हूँ जितनी भी आपने एप्लीकेशंस बनाई हैं, जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं, फंडामेंटल से स्प्रिंग बूट पढ़ते टाइम पे, ठीक है, अब वो चाहे 3 प्रोजेक्ट हो या 4 हो या 5 हो 10 हो, डजेंट मैटर, आप उसको उठाओ और अब एक एक लाइन खुद से कोड करो। आई नो नहीं होगा पहली बार में, करो पर करो। ठीक है, एरर आएंगी, सॉल्व करो, खुद से रिमेंबर करने की कोशिश करो कि मैंने क्या लिखा था यहाँ पे। तो 1-2 बार ऐसे लिखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा, क्योंकि मसल मेमोरी कुछ चीज़ होती है, आप उसके थ्रू एक बार निकालोगे आँख के नीचे से अपना सेंटेंस, वो मसल में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, जब आप लिखते हो ना तो स्टोर हो जाता है। तो लिखो उसको, मैं चाहता हूँ आपको लिखो, बार बार लिखो, बनाओ उसको। नहीं आ रहा है इंटरनेट पे सर्च करो,
तो मैं क्यों कह रहा हूँ आपको वीडियो ना देखने के लिए और इंटरनेट पे सर्च करने के लिए, आप सर्च करोगे ना उसको तो आपको पता रहेगा कि आपने कौन सी एरर सॉल्व की है ब्रो। और जब आप वो रियल टाइम में कर रहे होगे तो आपको पता होगा अरे यार ये तो इसकी वजह से आती है, कर ले भाई इसको ऐसे। आप समझे? तो सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही धीमे धीमे करके दोबारा से इम्प्लीमेंट करने हैं, और वो तब तक इम्प्लीमेंट करने हैं जब तक आप सिंगल गो में उसको, मैं ये नहीं कह रहा एरर नहीं आएंगी, आएंगी, आप एरर आएंगी और आपको पता होगा क्या करना है। विदाउट सीइंग अ इंटरनेट और किसी की वीडियो आप उसको पूरा चला लेते हो तो आप बढ़िया डेवलपर हो, बन चुके हो, नहीं हो तो ठीक है। और आप अब आपकी जो एरर्स हैं आपको पता है और आप नई चीज़ें सीखने पे फोकस कर सकते हो। पहले इतना करो। इतने में कोई भी प्रॉब्लम आती है जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरे लिए कोई और वीडियो है, कुछ और टॉपिक पे बात करनी है तो आप खुल के बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। टिल देन एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी, ओके, एंड यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज हम 10 के फैमिली हो चुके हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।